नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा सेक्सटिंग की एडिक्शन के बारे में। सेक्सटिंग मतलब इंटरनेट चैटिंग के थ्रू सेक्स करना या जिसे हम कहें कि सेक्स की बातें करना। इस विषय पर मैं आपको बताऊँगा कि कब सेक्सटिंग जो है वो एक एडिक्शन बन जाती है। मतलब सेक्स चैट करना किस तरह से और कब लत का एडिक्शन का रूप ले लेती है। सेक्सटिंग जो है या जिसे कहते हैं कि सेक्सुअल मटेरियल को भेजना टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू इंटरनेट पर या जैसे कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सऐप, फ़ेसबुक चैट में या दूसरे कुछ चैट मैसेंजर्स के थ्रू, वो एक एडिक्शन का रूप ले सकती है, जिससे कि हमारे जीवन पर वैसा ही प्रभाव पड़ सकता है जैसे कि दूसरी एडिक्शन के थ्रू होता है। मतलब जैसे शराब, ड्रग्स या सोशल मीडिया एडिक्शन भी जैसे होता है या गैम्बलिंग होता है या वीडियो गेम एडिक्शन होता है। इनसे जिस तरह से हमारी लाइफ खराब हो जाती है, सेक्स चैट के वजह से भी लाइफ उतनी ही खराब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, इसकी भी उतनी ही लत पड़ सकती है। मतलब सेक्स चैट करना भी एक ऐसी आदत बन सकता है जिसके बिना आदमी से रहा नहीं जाता, आदमी बेचैन और परेशान हो जाता है अगर उसे सेक्स चैट करने का मौका ना मिले या उसको थोड़ा समय सेक्स चैट वो ना करे। तो सेक्स या कामुक विषयों पर बातचीत करना, मटेरियल शेयर करना, खासकर कि टेक्स्ट मैसेजेस, ये एक आदत, लत, एक डिज़ायर का रूप ले लेती है। इसमें टेक्स्ट मैसेज भी हो सकते हैं या फिर फ़ोटोग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोज़ ये सब भी हो सकते हैं। तो सेक्स की रेगुलर फ़ोटो भेजना, न्यूड पिक्स भेजना या किसी सेक्स की एक्टिविटी करते हुए या मास्टरबेट करती हुई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ भेजना या वीडियोज़ भेजना, कुछ ऐसा जो कंटेंट जब शेयर किया जाता है तो वो सेक्स एडिक्शन या जिसे कहें कि सेक्सटिंग एडिक्शन का रूप वो हो सकता है या होता है। क्या सेक्सटिंग और सेक्स एडिक्शन एक होते हैं, एक जैसे होते हैं या सेक्सटिंग और सेक्स एडिक्शन अलग-अलग होते हैं? मतलब सेक्स करने की एडिक्शन या सेक्स की बातें करने की एडिक्शन, क्या वे सेम है या अलग हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। क्योंकि आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या सेक्स के बारे में चैट करना, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे सेक्स की एडिक्शन हो गई है? मोबाइल डिवाइसेस जो कि हमारे पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, हमेशा हम उन पर अवेलेबल रहते हैं या हमेशा उन पर मौजूद रहते हैं, सारा टाइम उनको चेक करते रहते हैं, हमारे जीवन का ये हिस्सा बन चुके हैं। इन्हीं के साथ जैसे-जैसे हम ग्रो करते गए मतलब इवॉल्व करते गए, हमने ज़्यादा-ज़्यादा मोबाइलों का यूज़ किया, उस पर कई सारी ऐप्स को ट्राई किया, उसकी आदत पड़ गई और अलग-अलग तरीके की ऐप्स को यूज़ करना अब हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो इसी के साथ जो सेक्सटिंग एडिक्शन भी जो है, वो भी बहुत कॉमन होती जा रही है, बहुत वाइड स्प्रेड है। और ऐसा देखा जा रहा है कि हर उम्र के लोग, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, हर तरीके के लोग सेक्सटिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं किसी न किसी लेवल तक, किसी न किसी तरह से वे सेक्स की चैट करते हैं अपने लाइफ में कभी ना कभी। हालाँकि सारे नहीं करते पर कई लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। रेगुलर लेवल पर भी वो इन्वॉल्व्ड हैं किसी न किसी तरह से। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है, शोधों से पता चला है कि इंटरनेट एडिक्शन मतलब जब इंटरनेट यूज़ करने का बहुत एडिक्शन होता है, उसका एक मेन पार्ट या मेन पहलू जो है वो पॉर्न एडिक्शन और सेक्सटिंग एडिक्शन ही है। मतलब जो लोग ज़्यादा इंटरनेट से एडिक्ट हैं, वो ज़्यादातर पॉर्न से या तो एडिक्ट हैं या फिर वो सेक्सटिंग से एडिक्ट हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों का इंटरनेट एडिक्शन सेक्सटिंग एडिक्शन या पॉर्न एडिक्शन के तौर पर ही निकलता है या उसी वजह से ज़्यादा होता है। तो लोग ज़्यादा इंटरनेट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पॉर्न देखना है या सेक्स के बारे में बात करनी है या मटेरियल शेयर करना है। सेक्सटिंग सेक्स एडिक्शन का सिम्पटम हो सकता है या उसका एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। सेक्स एडिक्शन दूसरी ही एडिक्शंस की तरह डिस्ट्रक्टिव होता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है, एडिक्शन जैसी बीमारी का रूप ले लेता है और इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, होते हैं। तो जैसे सेक्सुअल एडिक्शन के खतरनाक परिणाम निकलते हैं, कॉन्सिक्वेंस आते हैं, उसी तरह से सेक्सटिंग का भी एक ऐसा रूप हो सकता है कि वह आपकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करे। कुछ लोगों के लिए तो सेक्स करने का एक मेन तरीका ही सेक्सटिंग बन जाता है। सेक्स पर चैट करना ही उनकी सेक्स लाइफ बन जाता है या ये कहें कि वो अपनी रियल लाइफ में तो सेक्स कर ही नहीं रहे हैं, पर सेक्स चैट करने से ही वो बहुत एडिक्ट हो जाते हैं और ये बात सच है कि उन लोगों में सेक्स एडिक्शन का रूप ले लेता है वो। पर यहाँ ये देखने की चीज़ है कि सेक्सटिंग एडिक्शन
उन लोगों में ज्यादा देखने में आता है जिनकी रियल लाइफ में सेक्स ना के बराबर होता है। जिन लोगों को रियल लाइफ में सेक्स बहुत ज्यादा करने की आदत है, उन लोगों में अक्सर सेक्स चैट की लत बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती। फिलहाल तो जो डेटा है, शोध है, वो यही बताते हैं। तो जो लोग सेक्स एडिक्शन के शिकार होते हैं, उनमें क्या क्या देखने में आता है? वो सेक्सटिंग बहुत करते हैं, पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, पोर्न काफी ज्यादा देखते हैं, सेक्स वर्कर के पास रेगुलरली विजिट करते हैं, पैथोलॉजिकल इनफाइडेलिटी होता है, मतलब कि वो प्राकृतिक रूप से अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। मतलब उनमें इस हद तक अपने पार्टनर को धोखा देने की टेंडेंसी होती है सेक्सुअल लेवल पर, कि वो कहीं ना कहीं उसे एक लत, एक आदत, एक बीमारी की तरह देखते हैं, या वो होती है। और साथ ही साथ वो साइबर सेक्स, मतलब इंटरनेट पर सेक्स करके या इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटीज करके उसी पर्पस से रिलेशनशिप बनाने की उनमें आदत बहुत होती है। तो इंटरनेट पर रिलेशनशिप बना रहे हैं सिर्फ सेक्स करने के लिए। तो ये उनका एक रूप होता है सेक्स एडिक्शन का, जिसमें से सेक्सटिंग एक केवल एक पार्ट है। और सेक्सटिंग कुछ लोगों में बहुत मेन सिम्टम का या मेन मैनिफेस्टेशन का रूप हो सकता है। सेक्सुअल एडिक्शन जो है वो आमतौर पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव अर्जेस या कंपल्सिव बिहेवियर का रूप होता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर बहुत तेज ललक, इच्छा और अर्ज उठती है सेक्स करने की, और वो अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते, बावजूद इसके कि ये जो एडिक्शन है ये उनकी फैमिली रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनकी मैरिज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यहाँ तक कि उनके करियर और उनके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिर भी वो इसमें लिप्त रहते हैं, करते रहते हैं। और कई मामलों में तो उनको पैसों का, मतलब फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका होता है। तो दूसरी ही एडिक्शन की तरह इसमें भी वही सारे नुकसान देखने में आते हैं जो कि आमतौर पर अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन की वजह से हो जाते हैं। सेक्सुअल एडिक्शन भी एक प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब वो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है अगर उसे नियंत्रित ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए या उसका इलाज ना किया जाए। मतलब जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय सेक्स करने में बिताता है, ज्यादा एनर्जी उसमें स्पेंड करता है, ज्यादा मौके तलाशता है सेक्स करने के, और ऐसे बिहेवियर्स करता है, इन्वॉल्व होता है उनमें जिसके इर्द गिर्द वो सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करे, तो यह एक एडिक्शन का रूप ले लेता है और धीरे धीरे ये एडिक्शन घातक हो जाती है। साथ ही साथ जो सेक्स एडिक्ट होते हैं उनको बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस की नीड होने लगती है, तो वो धीरे धीरे सेक्स की लत से इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनको अब आम सेक्सुअल एक्टिविटीज से संतुष्टि नहीं मिलती, अब उनको इंटेंस सेक्स करना होता है, उनको हाई होना होता है, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन में होता है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। मतलब अब थोड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल इफेक्ट नहीं करती, अब ज्यादा अल्कोहल लेंगे तभी उनको असर आएगा। इसी तरीके से सेक्सुअल एडिक्ट भी अब सिंपल एक्सपीरियंसेस से संतुष्ट नहीं होते हैं, मतलब उनको ज्यादा देर तक करना है, ज्यादा हार्डकोर सेक्स करना है, और यहां तक कि ग्रुप सेक्स से ही उनको संतुष्टि मिलती है, ऐसा भी एक लेवल आ जाता है। और खासकर कि पहले उनको फोर प्ले से या कुछ माइनर मास्टरबेटरी एक्टिविटीज से भी प्लेजर आ जाता था, अब वो नहीं आता। अब उनको हार्डकोर, रफ और बहुत ही फास्ट सेक्स से ही, तेज तेज सेक्स करने से ही अब उनको एंजॉयमेंट आती है। तो ऐसा सेक्सुअल एडिक्शन में धीरे धीरे देखने में आता है, यह टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। यहाँ तक कि ये लोग हमेशा अपनी रिलेशनशिप में भी हमेशा सेक्स करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अक्सर ऐसा देखने में आएगा कि ये कभी सेक्स करने के लिए मना भी नहीं करते। ये सेक्स एडिक्शन का एक मेन रूप होता है। और जब ये लोग सेक्सटिंग पर एडिक्ट हो जाते हैं, तो यही सेक्सटिंग पर उनकी जो एडिक्शन है वो इस तरह से ही निकलती है कि उनको बार बार करने की लत होती है, उससे उनको चैन नहीं मिलता अगर वो ना करें तो, और हर बार उनको उसको और ज्यादा बढ़ाने का मन करता है। मतलब शुरू में वो जो सिंपल टॉक होती है वो धीरे 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 इमेजेस को शेयर करना, वीडियो शेयर करना, और भी कई सारे अलग अलग रूप ले लेती है। तो कौन लोग इसके खतरे पर हैं? किन लोगों को ज्यादा खतरा है सेक्सटिंग का एडिक्शन होने का? कुछ लोगों में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सेक्सटिंग, कुछ लोगों को इससे ज्यादा रिस्क रहता है। इनमें वो लोग ज्यादा होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, उनकी बॉडी इमेज जो है वो बहुत पुअर है, मतलब उनको अपने शरीर के प्रति बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिखते या हमारे शरीर के कुछ हिस्से अच्छे नहीं है देखने में। जिन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन कोई है और वो ट्रीट नहीं हुआ है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर जो फीमेल्स में होता है, या किसी और तरीके का सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर जिसके अंदर की उनमें
सेक्स करने की इच्छा नहीं उठती, तो वो बार बार ट्राई करते हैं जिससे कि उनके अंदर इच्छा उठ सके। या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो तो वो बार बार अलग अलग तरह से ट्राई करते हैं जिससे कि उनका इरेक्शन हो सके। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी ज्यादातर सेक्स एडिक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। या इसके अलावा कुछ अलग तरीके की सेक्सुअल एडिक्शन, जैसे कुछ अलग करने की चाह, जैसे BDSM। ये एक ऐसा एक बिहेवियर है जो कि काफी पॉपुलर हुआ है पिछले करीब 8-10 सालों में, खासकर कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे फिल्म के आने के बाद, उस नॉवल के आने के बाद ये BDSM काफी पॉपुलर हुआ है, जिसने लोगों की सेक्स एडिक्शन को बढ़ा दिया है। कारण क्योंकि अब लोग नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने प्राइवेट रूम में, जिससे कि उनके अंदर सेक्स के प्रति जो इच्छा है, सेक्स के प्रति जो एडिक्शन है, वो बढ़ चुकी है। आमतौर पे तो सेक्सटिंग के टाइम पे लोग अपनी ही फोटोएं, अपनी ही वीडियोस भेजते हैं, पर कई बार सेक्सटिंग के टाइम पे लोग दूसरी कुछ न्यूड पिक्स या न्यूड वीडियोस या फोटोज भी एक दूसरे को सेंड करते हैं, ताकि एक दूसरे को अराउज कर सकें सेक्सुअली और एक दूसरे का इंटरेस्ट और डिजायर बना सकें, ताकि सेक्सटिंग को या तो इनिशिएट कराया जा सके या उसे कंटिन्यू किया जाए इसी के थ्रू। कुछ मामलों में तो ये कंसेंशुअल होता है, मतलब अक्सर मेल फीमेल या कोई भी दो पार्टनर जो हैं वो जब सेक्सटिंग कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे की रजामंदी से करते हैं। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि एक साइबर बुलिंग का जो कि एक पार्ट होता है, अक्सर कुछ लोग जबरदस्ती भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दूसरे के ना चाहते हुए भी। तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखने में आता है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं सेक्सटिंग के, जहां पर लोगों को फ्रीडम मिल जाती है इंटरनेट पर सेक्स का मटेरियल शेयर करने की, जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ मटेरियल शेयर करते हैं और एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। हालांकि ये जबरदस्ती भी किया जा सकता है या कई मामलों में वो दूसरे को जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर वो रिलेशनशिप में है और दूसरा भले ना चाहता हो सेक्सटिंग करना, पर फिर भी वो दूसरे को उत्तेजित करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं कि वो उनके साथ सेक्सटिंग में इन्वॉल्व हो। तो ये चीज एक ऐसी है जैसे कि आम तौर पे रियल लाइफ में दो लड़का लड़की या कोई दो पार्टनर्स की रिलेशनशिप में भी देखा जाता है, एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी देखा जाता है, जहां पर एक की डिजायर ज्यादा हो तो दूसरे को वो बार बार फोर्स करते हैं सेक्स करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर सेक्सटिंग के लिए भी फोर्स करना देखा जाता है। बहुत ज्यादा शोध सेक्सटिंग के बारे में नहीं हुए हैं क्योंकि ये रीसेंट फिनोमिना है। कुछ सालों पहले से ही इसमें ज्यादा तेजी देखने में आई है, जब से बहुत ज्यादा डेटिंग एप्स या मैसेंजर एप्स बनने लगे हैं, लोग ज्यादा ज्यादा इसको यूज करने लगे हैं, खासकर कि सोशल मीडिया की वजह से, जहां अलग अलग उम्र के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्योंकि ये चैटिंग जो था वो यंगस्टर्स का काम ज्यादा होता था, क्योंकि वो इंटरनेट पर ज्यादा रहते थे, ज्यादा अवेयर रहते थे इन चीजों के बारे में। धीरे धीरे ये बड़ी उम्र के लोग भी इसको यूज करने लगे, 30 40 50 की उम्र के लोग बहुत कॉमनली यूज करने लगे हैं। और ऐसा देखने में आया कि धीरे धीरे उनमें भी सेक्सटिंग का जो चलन है वो ज्यादा बढ़ चुका है। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां बहुत डेवलपिंग कल्चर है, जहां बहुत कल्चरल वैल्यूज को बहुत मायने दिए जाते हैं, वहां पर सेक्सटिंग जैसी चीज पर रिसर्च करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कभी इसको रिवील नहीं करते। रिसर्च करने के लिए इसको रिवील करना जरूरी है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ बहुत बंधे रहते हैं। और वहां भी मेल फीमेल डिफरेंसेस देखने में आते हैं, मतलब मेल शायद डिस्क्लोज कर भी दें बट फीमेल्स ना के बराबर इसे डिस्क्लोज करेंगी। इस वजह से रिसर्च कई बार पूरे तथ्य सामने ला भी नहीं पाते। तो हो सकता है कि रियल में ये बहुत ज्यादा धड़ल्ले से हो रहा हो, पर रिपोर्ट रिसर्च में शायद उतना धड़ल्ले से ना किया जाए, उतना एक्यूरेट रिजल्ट शायद ना भी मिले। सबसे जो खराब इसके प्रभाव देखे जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, वो होता है टीनेजर्स में, जहां पर टीनेजर्स आपस में इस तरीके का मटेरियल शेयर करते हैं। या तो वो अपनी उम्र से बड़े किसी व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, या अपनी ही उम्र के लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर वो इन सेक्सटिंग को ना ही केवल एडिक्शन के लेवल तक ले जाते हैं, परवर्जन का रूप बना लेते हैं इसे। साथ ही साथ इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा अनसेफ अनहेल्दी सेक्स करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हैं। और इसका पढ़ाई और बाकी चीजों पे जो नुकसान है वो तो है ही है अलग से। इस वजह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अंडर 18 वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें भी पोर्नोग्राफी का चलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अब अपनी पर्सनल वीडियोस एक दूसरे से शेयर करते हैं। और अगर वो वीडियो लीक हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर सर्कुलेट होकर एक तरीके का पोर्नोग्राफी को बढ़ा सकते हैं। और ये ऐसी पोर्नोग्राफी है जो सेल्फ इनिशिएटेड है, मतलब इसमें जबरदस्ती किसी को करवाया नहीं गया है, इसमें खुद ही किया गया है, खुद ही अपनी वीडियोस बनाकर शेयर की गई हैं या अपनी इमेजेस शेयर की गई हैं। तो यहां पर यह भी नहीं कह सकते कि किसी तरीके का चाइल्ड अब्यूज हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, यहां पर बच्चे खुद ही इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके बहुत ही घातक परिणाम इस तरह से आ सकते हैं, खासकर कि बच्चों की सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ पर।
और मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ पर खतरों के साथ साथ एक तरीके की साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम का भी वो शिकार हो जाते हैं बच्चे। ट्रीटमेंट क्या है सेक्सटिंग एडिक्शन का? सबसे पहले तो प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना जरूरी है सेक्सटिंग का एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर इसकी पहचान हो रही है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अब एक हेल्प की जरूरत है, आप बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प के इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका कंट्रोल नहीं है इस पर, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल थेरेपी की जरूरत हो सकती है। आपको एक थेरेपिस्ट को, प्रोफेशनल को, साइकाइट्रिस्ट को या एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। और अक्सर क्या होता है इसके ट्रीटमेंट में एक मुश्किल ये आती है कि मोबाइल हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। तो सेक्सटिंग को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें मोबाइल से भी दूर रहना जरूरी होता है। तो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि आपको कुछ समय मोबाइल से दूर रहना है। तो अक्सर क्या होता है सेक्सटिंग का इलाज मुश्किल काम भी हो जाता है, क्योंकि आपको काफी टाइम अपने मोबाइल से दूर रहना पड़ता है। तो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल होता है या खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो आप कोशिश भी कर रहे हैं अपने मोबाइल से होने वाली सेक्सटिंग एडिक्शन को कंट्रोल करने की, पर आप मोबाइल से तो दूर रह नहीं सकते। तो सेक्सटिंग में भी आपको ना चाहते हुए भी कई बार इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, रोक कर भी बढ़ते रहते हैं उसकी तरफ। तो एक तरफ तो मोबाइल का बार बार यूज करना, फिर उस पर कंट्रोल ना हो पाना क्योंकि एडिक्शन है, और फिर सेक्स के प्रति जो इच्छाएं और जो आकर्षण है, और साथ ही साथ जो इतनी फ्रीडम और प्राइवेसी मिल जाती है इंटरनेट के थ्रू, वो इस टेम्पटेशन को, इस लत को, इस ललक को रोकने में बहुत मुश्किल पैदा कर देती है। इसलिए अक्सर इसका ट्रीटमेंट कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे देखने में आते हैं जो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को विजिट करते हैं, और यह देखने में आता है कि उन्हें अलग अलग तरह का, अलग अलग ड्यूरेशन से उनको सेक्सटिंग की एडिक्शन हुई पड़ी है। और आउट पेशेंट, इन पेशेंट क्लिनिक्स में, सेंटर्स पे ऐसे काफी सारे लोग एडमिट होते हैं या वो देखने में आते हैं जिनमें काफी समय से ना ही सिर्फ एडिक्शन या कोई और एंजाइटी या कुछ दूसरा डिसऑर्डर होता है, साथ ही साथ उनमें सेक्सटिंग की एडिक्शन भी काफी कॉमनली पाई जाती है, जब यह देखने में आया है कई शोधों में। और क्योंकि ये काफी कॉमन होता जा रहा है, इसलिए दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स या ऐसे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, थेरेपी प्रोग्राम्स बन रहे हैं जिसमें कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडिक्शन को ट्रीट किया जाता है, और इसके लिए स्पेशल अप्रोचेस, थेरेपीज भी बनाई जा रही हैं। हालांकि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये अभी बहुत नई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में यह एक ऐसा फिनोमिना है जो एक ही टाइम पर देखने में आया है। मतलब कुछ चीजें किसी एक कल्चर में थोड़ा पहले आ जाती हैं, कुछ कल्चर्स में थोड़ा बाद में आती हैं, क्योंकि उस कल्चर की थोड़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ उनकी अपनी कुछ बंदिशें होती हैं। पर सेक्सटिंग जैसी चीजें, मोबाइल एडिक्शन जैसी चीजें ऐसी हैं जो एक ही टाइम पर पूरी दुनिया में फैली हैं। तो इसलिए हर अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के देशों में पाए जाने वाले लोग, अलग अलग उम्र के लोग एक ही टाइम पर एक ही तरीके के फिनोमिना के शिकार हुए हैं, मतलब सेक्स एडिक्शन या सेक्सटिंग के एडिक्शन के शिकार हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि शायद हिंदुस्तान में सेक्सुअल एडिक्शन 1960-70 के दशक में इतनी कॉमन नहीं थी, पर बाकी के पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत कॉमन रहे होंगे, या बहुत आम तौर पे ऐसे पेशेंट देखने में आते होंगे जिनमें सेक्सुअल एडिक्शन देखने में मिलती होगी। पर सेक्सटिंग एडिक्शन करीब करीब सभी देशों में एक ही तरह से ग्रो कर रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में जो टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं वो किसी भी दूसरे देश में इक्वली एप्लीकेबल हो सकती है। तो धीरे 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 ये जब टेक्निक्स थेरेपी की बनेंगी, ये जब टेक्निक्स जो है ये पॉपुलर होंगी और अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर लोग इनको इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे एक बेटर ट्रीटमेंट हमें देखने में आएगा। फिलहाल तो जो सेक्स एडिक्शन जो है, सेक्सुअल एडिक्शन या सेक्सटिंग एडिक्शन जो है, उसको किसी भी दूसरी एडिक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है या मोबाइल या इंटरनेट एडिक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेक्स एडिक्शन का या सेक्सटिंग एडिक्शन का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। पर हाँ, एडिक्शन की तरह अगर इसे देखा जाए या मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन की तरह अगर इसे अप्रोच किया जाए, तो इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हम कह सकते हैं अवेलेबल हैं, जो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के पास आपको मिल सकता है। वो आपको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सेल्फ हेल्प सपोर्ट ग्रुप है जिसको सेक्स एडिक्ट्स एनोनिमस कहते हैं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस की ही तरह एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें उन्हीं 12 प्रिंसिपल्स पर काम किया जाता है, 12 स्टेप प्रोग्राम फॉलो किया जाता है, जो कि एनए या एए, नारकोटिक एनोनिमस या अल्कोहल एनोनिमस में भी फॉलो किया जाता है।
जिसमें कि रिकवरी को लाने में और उनको बेटर करने में काफ़ी वर्क किया जाता है। हालाँकि इन सब पर रिसर्च अभी जारी है और एक सटीक, एक एक्यूरेट तरीका हमारे पास नहीं है, जो सिर्फ़ सेक्सटिंग एडिक्शन को टारगेट करे। पर अगर हम इसको एडिक्शन की तरह लेकर चलें, एक कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स की तरह अगर देखें, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव अर्जेस या हाइपर सेक्सुअल डिज़ायर की तरह देखें, या इसको सिंपल हम मोबाइल या इंटरनेट एडिक्शन की तरह देखें, तो इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपको अगर सेक्स एडिक्शन है या सेक्सटिंग की एडिक्शन है, सेक्स चैट बहुत ज़्यादा करना आपको अच्छा लगता है, आप बहुत ज़्यादा लिप्त हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और अलग-अलग पार्टनर सर्च करते हैं या एक ही पार्टनर के साथ बार-बार इन्वॉल्व होते हैं, बावजूद इसके रोकने के खुद को नहीं रोक पाते हैं, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट से जल्द मिलना चाहिए। इसका इलाज हो सकता है। अगर आपको ये सेक्स एडिक्शन या ये जो सेक्स चैटिंग की जो आदत है, ये आपको बहुत परेशान और बहुत नुकसान पहुँचा रही है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, अपने कुछ सवाल पूछें या कोई फीडबैक दें या अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई आपके सवाल होंगे, मैं उनका जवाब दूँगा या उसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाऊँगा। वीडियो को शेयर करें, जिसके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से आपको और ज़्यादा वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जो भी मैं धीरे-धीरे अपलोड करता जाऊँगा। मैं आगे और भी कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं सेक्स एडिक्शन या पोर्नोग्राफ़ी एडिक्शन या इस तरह के कुछ विषयों पर आपसे बात करूँगा, चर्चा करूँगा और आपको सही और साइंटिफ़िक एक्यूरेट जानकारी दूँगा। धन्यवाद।